हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट एलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएचडी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो एलाइड का प्री और पीएचडी का पेपर 1 कुछ समय बाद जो है होने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग जो है आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो वेटनरी का ये जो पेपर है इसमें भी जो है पेपर 1 हुआ था, तो इसमें 50 क्वेश्चन थे। इसी तरह से जो आपका पीएचडी का जो है पेपर 1 उसमें भी जो है 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। उस अकॉर्डिंग जो है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन है इनको आप खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और फिर जो है इनको खुद करें। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं इनको खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वेटनरी ऑफिसर का पेपर है। ये पेपर 1 हुआ था 25 फरवरी को। तो इसके बारे में थोड़ी सी जनरल सी जानकारी देना चाहूँगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो है आपके 4 सेक्शन थे, जिसमें आपका पहला सेक्शन एक सेक्शन था हिंदी, एक था इंग्लिश, तो तीसरा सेक्शन था आपका जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, चौथा था आपका जनरल नॉलेज ऑफ एचपी। ठीक है, तो हिंदी के जो इसमें 10 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के इसमें 10 क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के इसमें जो है 15 क्वेश्चन थे। एचपी के जो इसमें 15 क्वेश्चन थे। इस तरह से टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन के जो है 2 मार्क्स थे, इसलिए जो हर एक सेक्शन का जो है डबल था और 50 क्वेश्चन के जो है 100 मार्क्स थे। ठीक है, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था और 50 इसमें क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपका जीके सेक्शन था इसमें जो है आपका इंडिया और इंटरनेशनल के आपका जियोग्राफी थी, हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी, आपका इकोनॉमिक सर्वे था। ठीक है, इसी तरह से एचपी में भी आपका हिस्ट्री था, ठीक है, पॉलिटी था और जियोग्राफी था और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपकी थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन थी। तो अब शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आया था ये था आपका वेटनरी का, ठीक है, वेटनरी ऑफिसर का पेपर 1। तो इसका पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरह से जो आपके 4 ऑप्शन थे, तो इन 4 ऑप्शन में क्या था कि इसमें से जो कोई 2 ऑप्शन जो सही थे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था लास्ट में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ए बी सी 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसमें से 2 स्टेटमेंट जो है सही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दूसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है इसमें सही थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, द लूनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ठीक है, और चौथी स्टेटमेंट क्या थी, द प्रेशर लेक इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ मंडी टाउन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन चंबा एंड पांगी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता होगा कि चंबा और पांगी के बीच में कौन सा पास पड़ता है। ये हमारे पास है ऑप्शन ए, सहज पास। ठीक है, इसमें कुछ एक ऑप्शन और भी दिए गए हैं तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दुलची पास है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया था
दुलची पास। दुलची पास जो है मंडी और कुल्लू के बीच में पड़ता है, मंडी और कुल्लू के बीच में, ठीक है। तीसरा था आपका पादरी पास। पादरी जो दर्रा है ये पड़ता है चंबा और जम्मू के बीच में, ठीक है। चौथा था आपका चौरी पास। चौरी पास आपके पड़ता है चंबा और कांगड़ा के बीच में, ठीक है। इस तरह से जो है ये चारों पास थे, इनको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंससेस द वुमेन पर 1000 मेल वर द लार्जेस्ट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में निम्नलिखित किस जनगणना में महिलाएं 1000 प्रति पुरुष से अधिक थी, ठीक है। ये कौन सी जनगणना थी, ये जनगणना थी तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1981, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें जो है आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें बोला है कि द लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 रेफर टू स्टेट्स शेयर ऑफ 0.16% ऑफ टोटल पोल्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंड लेस परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP। हिमाचल प्रदेश में ने निम्नलिखित किस वर्ष में अपने GSDP में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम प्रतिशत व्यय किया। तो 5th का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2020-21 में, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है वो जो है अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की है जो शिमला बोर्ड ने निकाली है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जो है ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन द ईयर 2022, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में समाज कल्याण प्रोग्रामों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कोई 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, 4 में से कोई एक सही है, ठीक है। वो आपने बतानी है, ठीक है। इस तरह से है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका आंसर डी। ओल्ड एज पेंशन अबव 70 years of age is Rs 17,000 पर मंथ। 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों को 1700 रुपया मासिक पेंशन मिलती है, ठीक है। ये था राइट आंसर था इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा स्थान अपने जिला के साथ सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपने बताना है जो ये प्लेस है, सिसु है, गलांग है, ओहार है, शरद है। तो ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट दी गई है किन्नौर, सोलन, मंडी, लाहौल स्पीति, तो कोई एक प्लेस जो है सही डिस्ट्रिक्ट में है तो वो आपने जो है बताना है, ठीक है। सही मैचिंग बतानी है आपने। तो 7th का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गलांग जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिसु कहाँ है, सिसु है आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। ओहार कहाँ है, ओहार है
आपका बिलासपुर में, ठीक है, ओहार है बिलासपुर में। और चौथा है आपका शरद। शरद कहाँ पड़ता है आपका? ये भी पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी गलांग। गलांग क्या है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस वर्ष सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या थी, ठीक है। तो 8th है, 8th का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2020 और 21 में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पंचायत कितनी है? 3615 पंचायत टोटल इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पेखुवेला, पेखुवेला या पेखुआवेला, वेयर हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट सोलर प्लांट बीइंग सेट अप इन इज इन डिस्ट्रिक्ट। पेखुआवेला, पेखुवेला अथवा पेखुआवेला, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा सौर प्लांट लग रहा है, वो किस जिले में है, ठीक है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ऊना में जो है ये पेखुआवेला है। ये सोलर प्लांट यहाँ पर लग रहा है, हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहाँ लग रहा है? पेखुआवेला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मसरूर ग्रुप ऑफ टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड चूज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर मंदिरों के समूह के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनें, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपने बताना है कि मसरूर जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है इन कांगड़ा, जो कांगड़ा में मसरूर ग्रुप ऑफ टेम्पल है, उनके बारे में कोई एक स्टेटमेंट सही है वो आपने बतानी है, ठीक है। 10th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट्स ए ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल प्रेजेंटली। इन 4 में से बी ऑप्शन जो है राइट है, बी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इलेक्शन ऑफ इन हिमाचल प्रदेश विटनेस्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन कॉन्स्टेंट विनर। किस विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक महिला प्रतियोगी विजयी बने, ठीक है। ये आपको 4 असेंबली इलेक्शन बताए गए हैं, तो इसमें आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो महिला प्रतिभागी थी वो किस जनरल असेंबली इलेक्शन में जो है जीते थे। ये था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2007। 2007 में आपके 25 वुमेन्स ने इलेक्शन फाइट किया था और 5 जो है विनर थी, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर थी आपकी विधानसभा की, ठीक है। विधानसभा की कितनी मेंबर पहुंची थी? 7। ये जो अभी तक की मैक्सिमम जो है नंबर्स है वुमेन के जीतने के, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल थी, एक थी कुमारसेन से, वो कांग्रेस की थी, विद्या स्टोक्स। दूसरे थे दून विनोद कुमारी बीजेपी से। तीसरे थे हमीरपुर से आपकी उर्मिल ठाकुर, और चौथी थी शाहपुर से सरवीन चौधरी। पांचवी थी आपकी बनीखेत से जो है रेनू चड्ढा थी। इस तरह से ये 5 जो है उस टाइम जीते थे और इलेक्टेड मेंबर थे आपके विधानसभा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इन 2022 टू 23, ठीक है। वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन में निम्नलिखित क्या सही है। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
The Swadesh Darshan scheme was sanctioned for the state in 2017. ठीक है, ये जो है आपकी ये जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following town of Himachal Pradesh has been included in less than 3 lakh population category of Swachh Vayu सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कौन से शहर को 3 लाख से कम जनसंख्या वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द अप्रूव्ड बजट आउटले फॉर डेयरी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022-23 वाज। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 में डेयरी के विकास के लिए बजट में कितनी राशि अनुमोदित थी? तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30.51 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो जितने भी क्वेश्चन थे ये अभी तक के कुछ क्वेश्चन थे, ये थे आपके इकोनॉमिक्स सर्वे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गर्ल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर मेंबर ऑफ इंडियन वुमेन कबड्डी टीम इन एशियन गेम इन चाइना इन 2023? चीन में एशियन गेम्स वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित कौन सी लड़कियों का युग्म भारत की महिला कबड्डी टीम की सदस्य थी? ठीक है, इसमें 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुषमा एंड रितु नेगी। रितु नेगी जो है आपकी कैप्टन थी। ठीक है, इनको जो है अर्जुना अवार्ड भी दिया गया 2024 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मणिपुर? मणिपुर राज्य के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कोई एक इसमें जो राइट है वो आपने बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज बोर्न टू द ईस्ट ऑफ अपर म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इट्स यूनिक फेस्टिवल ऑफ थेरी सरूर पूर्णम? निम्नलिखित किस राज्यों में थेरी सरूर पूर्णम का अन्य यूनिक जो त्योहार होता है? ठीक है, 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट इज ओवर द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ। कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधिकार किन राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेश पर है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, तो आपने राइट आंसर बताना है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ लोनिक ग्लेशियर लेक विद इट्स स्टेट। लोनिक ग्लेशियर लेक के स्थान की पहचान उसके राज्यों से कीजिए। तो जो ये लोनिक आपकी ग्लेशियर लेक है ये कहाँ है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एशियन पैरा गेम्स हेल्ड इन अक्टूबर 2023? अक्टूबर 2023 में हुए एशियन पैरा गेम्स में के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है, आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। इंडिया वोन टोटल ऑफ 111 मेडल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। इंडिया ने जो है 111 टोटल मेडल जीते थे, ठीक है। इसमें से 29 आपके गोल्ड थे, 31 आपका सिल्वर थे, 51 आपके जो है ब्रोंज थे, ठीक है। इस तरह से ये टोटल जो है 111 मेडल्स थे, जो कि इसमें जीते गए थे एशियन पैरा गेम्स, जो अक्टूबर 2023 में हुए थे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्न पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम केम इनटू बीइंग इन 1987। भारत का राज्य मिजोरम वर्ष 1987 में जो है अस्तित्व में आया, ठीक है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2023 to 2024 has been projected by Moody's। मोदीज ने भारत की वर्ष 2023-24 के नवीनतम लेटेस्ट आर्थिक विकास को कितना प्रदर्शित किया? 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6.7%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन Constitution prescribe reservation of 1/3 seat for women in Lok Sabha and the state legislative assemblies। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन जो संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण निर्धारित करता है? ठीक है, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटिका है, ठीक है। तो इसमें जो है आपने अमेंडमेंट बताना है कि ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें जो है 1/3 जो सीट्स फॉर जो है वुमेन के लिए लोकसभा में और जो आपके विधानसभा जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसमें जो है फिक्स की थी, ठीक है। ये था आपका 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 128 जो अमेंडमेंट था 128th अमेंडमेंट 2023, 128 जो अमेंडमेंट था वो था रिलेटेड 1/3 सीट्स ऑफ आपका लोकसभा एंड विधानसभा, ठीक है, फिक्स की गई थी फॉर वुमेन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट पेयर ऑफ साइंटिस्ट हु वोन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 2023। निम्नलिखित में से उन वैज्ञानिकों के युग्म की पहचान कीजिए जिन्हें वर्ष 2023 में चिकित्सा में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। ऑप्शन सी, ड्रू वेस्टमैन एंड कैटालिन कैरिको, ठीक है। ये जो है इनको जो है मेडिसिन में आपका नोबेल प्राइज मिला था, मेडिसिन में कब मिला था? 2023 में, ठीक है। तो इस तरह से नोबेल प्राइज जितने भी मिलते हैं, जितनी फील्ड में मिलते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आउट ऑफ द फॉलोइंग
हु वोन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल इन 2023? जो यूएस ओपन 2023 हुआ था, ठीक है, उसका जो है महिला एकल टेनिस खिताब जो है किसने जीता था? वो था 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोको गाफ ने। ठीक है, अब कोको गाफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोको गाफ जो है आपकी, ये है यूएसए की प्लेयर, फ्लोरिडा से। ठीक है, और इन्होंने जो है यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। मैच द इंस्टीट्यूट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 में दिए गए संस्थान का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके मुख्यालयों के स्थान के साथ करें। ठीक है, दो कॉलम दिए गए हैं आपको, एक में जो है आपका संस्थान का नाम बताया गया है, दूसरे में आपने जो है इसका हेडक्वार्टर बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला है ICAR, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका इज्जत नगर। तो ये इज्जत नगर कहाँ है? ये है आपका यूपी में। ठीक है, दूसरा है आपका नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, जो आपका बी है, ये पड़ता है आपका आनंद में। ठीक है, और ये आनंद कहाँ है? इज्जत नगर है यूपी में। ठीक है, आनंद कहाँ है आपका? आनंद है आपका गुजरात में, गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है इसमें ICAR, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है आपका? ये पड़ता है आपका करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन डी क्या हो जाता है? राइट आंसर। जो लास्ट है आपका सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आविका नगर। ये जो इसका राइट आंसर है। तो आविका नगर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं। ठीक है, इज्जत नगर है यूपी में, करनाल है आपका हरियाणा में। ठीक है, आनंद है आपका गुजरात में। ठीक है, ये सारे जो हेडक्वार्टर इन स्टेट में पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट सही है ऑप्शन सी, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 12 अक्टूबर। ठीक है, ये जो है इसकी राइट स्टेटमेंट है। विश्व गठिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज बीन इलेक्टेड बाय UN जनरल असेंबली एज ए नॉन पार्लियामेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर 2023 एंड 4 टर्म? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अगले 2 वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी उसको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, माल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट इज क्रोनोलॉजिकली करेक्ट? ठीक है, तो आपने इसमें जो है जो
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता जो कालानुक्रमिक सही है? ठीक है, तो आपने बताना है इसमें जो ये ईयर थी, ईयर को जो है आपने इसमें बताना है कि किस तरह से सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, तीसरे नंबर पे कौन सा हुआ था, चौथे नंबर पे कौन हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपने बताना है। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट इन एरिया? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एशिया। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा महाद्वीप है? वो है अब एशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, तीसरे नंबर में कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। चौथे में कौन सा है? साउथ अमेरिका। ठीक है, पांचवें में कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। ठीक है, पांचवें में नेक्स्ट कौन सा है? यूरोप। ठीक है, लास्ट में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे महाद्वीप एरिया वाइज है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, वो है हिंदी रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाववाचक। ठीक है, सादगी किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से वो शुद्ध शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, उपसर्ग आपको पता है जो वर्ड के पहले स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उपसर्ग। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें उपसर्ग का कोई उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन हम राइट कर रहे हैं वो जो है प्रोविजनल आंसर की अकॉर्डिंग है जो शिमला बोर्ड ने निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई? रेखांकित पद विशेषण का भेद है। तो जो रेखांकित है पद वो है किन। तो इसमें जो आपने बताना था विशेषण। तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। सरकार गरीबों को मुफ्त अन्न दे रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त को प्रसंग किस कारक का है? ठीक है, 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के भेद का उचित विकल्प चुनिए। तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंधवाचक। नेक्स्ट है आपका 36। परनिंदा समस्त पद किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो 36 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। ठीक है, 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। 38 क्वेश्चन क्या है? चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी, अभिचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ठीक है, कौन सा है? श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। 39 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपने शुद्ध जो शब्द है वो बताना था। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुग्रहित, जो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन क्या बोलता है? सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ है। तो एक मुहावरा भी आया है, इसका जो आपने राइट अर्थ बताना है। तो सुबह का चिराग होना, ठीक है। 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मर जाना, ठीक है। हिंदी का सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, हिंदी के भी 10 थे। इसमें पहला क्वेश्चन है 41, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आपने भरना है। अनुभव इज यूज्ड फिलिंग द ब्लैंक्स इन सच एन एक्सट्रीम वेदर। तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इन 4 में से आपने करेक्ट सेंटेंस जो है चूज करना था। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्किंग फॉर सेवरल डेज विदाउट ए ब्रेक इन रैली टायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 में क्या है? चूज द करेक्ट indirect form of the following. Tushar said to his students, I have not seen you since last week. तो इसमें आपने जो है indirect form of the following बताना था। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुषार told his students that he had not seen them since the previous week. नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्या बोलता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग। एक डायलॉग दिया गया है जिसको कंप्लीट करना है। सीमा सेड टू रोनी, आई एम हैप्पी दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन दिस टाइम, ठीक है। रोनी को ये डायलॉग पूरा करना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैड यू नॉट गाइडेड मी आई have been impossible for me। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 45 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। रमन, डिड यू सी द प्ले yesterday? Sahil, it was stayed very fill in the blanks. The character appeared quite filling the blanks। दो इसमें filling the blanks है जिसको आपने भरना है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी। एक में आएगा वेल, एक में आएगा ग्रेसफुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 क्या बोलता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ए सब्स्टिट्यूट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। इस स्टेटमेंट को जो आपने फिल करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समथिंग दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टेटमेंट क्या है? यू आर न्यू to this campus, you need to filling the blanks the norms, ठीक है। तो 47 में फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा आपका 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्वेंट योरसेल्फ विथ द नॉर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्या होता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें दिया गया है यू हैव ऑफर्ड 2 ऑप्शन सो फार, वेदर आई वांट द फॉर्मर और द फिलिंग द ब्लैंक्स। आई विल
डिसाइड इट, फिलिंग द ब्लैंक्स। दो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है जिनको आपने भरना है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेटर एंड लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49। 49 क्या है? इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। चार आपके पास ऑप्शन है, आपने जो है इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था। इसका 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द टीचर विल द टीचर विद ऑल हिज स्कॉलर्स हैव रीच्ड वेल इन टाइम। तो ये जो है इनकरेक्ट सेंटेंस था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हिट द सेलिंग मीन्स। हिट द सेलिंग मीन्स का मीनिंग होता है राइट ऑप्शन होता है ए, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। तो इस तरह से हमारे जो है पूरे ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो जो पसंद आएगी और आपको जो है हेल्प भी करेगी बहुत सारे आपके आने के वाले एग्ज़ाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।